टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 72% की ग्रोथ दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की ग्रोथ दिखाई देती है और नेट प्रॉफिट में 72% की ग्रोथ दिखाई देती है। इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 5,666 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 245 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 5,666 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर की है सेल्स ऑफ 5,509 करोड़ के। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट का एक्सपेक्टेशन स्लाइटली मिस होता दिखाई देता है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी 245 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किया नेट प्रॉफिट ऑफ 293 करोड़ के। तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। हम इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर की है डिविडेंड ऑफ 5.75 रुपीज़ के पर शेयर पर। और हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अप्रूव किया है कैपेक्स प्लान जो तकरीबन है 1500 करोड़ का और इसको नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे जो इनकी ओवरऑल कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 4.5 मेट्रिक टन टू 6.8 मेट्रिक टन्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। हम कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा निकाला जाए तो उसमें लगभग 59% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। लास्ट 1 ईयर में 7%, 6 मंथ में 8.5%, 3 मंथ में 15.8%, 1 मंथ में 14.5% और लास्ट 1 वीक में 2.11% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 44,808 करोड़ का है। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 1193% के रिटर्न दिए हैं। और हम देख सकते हैं करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक मिड एंड हाई के एक मीडियम रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 8,500 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 20,690 करोड़ के। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 408 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 757 करोड़ के इन 2025। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट एक स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। और हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें डिक्रीज़ हुई है फ्रॉम 37% टू 28.31%, जो कि हमें एक कंसर्न इसमें दिखाई देता है। हम एफआईएस की बात करें दोस्तों, तो एफआईएस की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 24.2% टू 31.7% के करीब पर। हम डीआईएस की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 10% टू 16.7% के करीब पर। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 28% टू 23% के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है और बोलिंजर बैंड के अपर लाइन को ये टच कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग की जा रही है करंट। और ये इंडिकेटर्स है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे है और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से एक 4% के लोअर पार्ट पे ट्रेड होता दिखाई देता है। तो हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो करंटली ये है 60, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन के करीब पर जाता हुआ दिखाई देता है। और एमएससीआईडी चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के हाई के करीब पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन स्लाइटली मिस होती दिखाई देती है, बट नेट प्रॉफिट में इस कंपनी के रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो हम इसको एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं।
तो क्या आप भी इस कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो आप इसका जो व्हाट्सअप चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।